Hello everyone, welcome back to NOSET with Jaspreet. This video is about the modes of ventilator, right? So before we move on to what basically the modes of ventilator we have in ICUs or in the ventilators, right? We need to know what a ventilator is. ठीक है? अगर हम ventilator के literal meaning पे जाएं, ठीक है? If we talk about the literal meaning of ventilator, it means ventilation. हमें पता है ना, we have a term which is called as a ventilation. Ventilation का मतलब क्या होता है? हमारे रूम्स में भी विंडोज होती है. विंडोज का क्या पर्पस है? टू क्रिएट वेंटिलेशन. वेंटिलेशन का मतलब होता है टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एयर. ठीक है, टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एयर. ठीक है, ये तो नॉर्मल लिटरल मीनिंग हो गया वेंटिलेशन का. ठीक है, नाउ व्हाट इज इट इन द नाउ हाउ वी हैव टू डिफाइन वेंटिलेशन इन कंटेक्स्ट टू आवर रेस्पिरेशन. ठीक है, जब हम रेस्पायर कर रहे हैं, जब हम वेंटिलेट खुद से कर रहे हैं, व्हाट आवर बॉडी इज डूइंग? आवर बॉडी इज डूइंग व्हाट? इट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड फ्लो आउट CO2. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, आउटसाइड वी आर गेटिंग CO2. ठीक है, अंदर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन. आउट क्या आ रहा है? CO2 by the process of inspiration and expiration. अब अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक हेल्दी इंडिविजुअल इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी कंट्रोल कहाँ पे होता है? इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, अगर हम प्रिसाइजली बोले, वो रेगुलेट कर रहा है हमारे वेंटिलेशन प्रोसेस को, हमारे रेस्पिरेशन को बेसिकली. ठीक है, सो अगर तो एक इंडिविजुअल नॉर्मल है, उसके लंग्स भी हेल्दी है, उसके सीएनएस में भी कोई इशू नहीं है, देयर विल बी नो इश्यूज इन द वेंटिलेशन. पेशेंट खुद ही इंस्पायर करेगा, खुद एक्सपायर कर लेगा, एंड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विल बी मेंटेन इन द ब्लड. ठीक है, क्या नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास? अगर हम अपनी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करें, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू शुड बी 80 to 100. This CO2 will be 35 to 45. Both will be in mm of Hg. है ना? This is oxygen and this is carbon dioxide. ये तो नॉर्मल हो गया. But what if there is a problem in the CNS? किसी का सर्जरी हुआ है, ठीक है, किसी का लंग इम्पैक्ट हो गया, प्रॉपर ट्रॉमेटाइजिंग लंग था, कि अब at this point the patient is not able to generate the respiratory rate optimally, वो ना इंस्पायर कर पा रहा है, ना एक्सपायर कर पा रहा है, then the patient is put on a ventilator. ठीक है, जब एक इंडिविजुअल के CNS में या फिर लंग्स में बेसिकली कोई रेस्पिरेटरी या फिर CNS में कोई डिफेक्ट है और पेशेंट अपना ऑप्टिमम वेंटिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, देन द पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन वेंटिलेशन. ठीक है, ये तो क्लियर कंसेप्ट है. अब हमारे पास जो वेंटिलेशन होती है वो वेंटिलेटर्स होते हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ वेंटिलेशन. ठीक है, वन इज वी हैव इन्वेजिव टाइप ऑफ वेंटिलेशन एंड अदर इज नॉन इन्वेजिव. जो आप आज हम मोड्स डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेजिव वेंटिलेशन. इन्वेजिव का मतलब क्या है? हमने पेशेंट के एयरवे को इन्वेड किया है with the help of some artificial thing. Like, अब invasive airway में क्या क्या आ सकता है? There can be a ET tube, there can be a TT tube. What is ET tube? It is a endotracheal tube. ठीक है, ET tube क्या होती है? Endotracheal tube होती है. And TT tube is tracheostomy tube. इनकी हेल्प से पेशेंट के एयरवे में हम इन्वेड कर गए, फिर वेंटिलेटर कनेक्ट हुआ, तो वो इन्वेजिव टाइप ऑफ वेंटिलेशन हो गया. Now, what is non-invasive type of ventilation? Non-invasive का मतलब होता है जैसे हम पेशेंट को बाईपैप मास्क पे डालते हैं. आपने देखे होंगे आईसीयूज में ये पेशेंट. बट दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली अबाउट द इन्वेजिव, कि जब हम इन्वेड कर रहे हैं किसी पेशेंट को. अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है ये एक वेंटिलेटर पेशेंट का इमेज है, दैट इज शोइंग द पेशेंट बीइंग वेंटिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ एंडोट्रेकियल ट्यूब. ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की जाती है एयरवे में. ठीक है, ट्रेकिया में वेंटिलेटर से इसको कनेक्ट किया जाता है. पेशेंट की कंडीशन के बेस पे एनेस्थेटिस्ट एक मोड डिसाइड करते हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम उन्हीं मोड्स को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आई होप देयर इज अ क्लियर कंसेप्ट. थोड़ा क्लैरिटी हुआ होगा आपको कि आज हम पढ़ेंगे क्या इस वीडियो में. ठीक है, नाउ in this video I am going to discuss about the four major important
मोड्स ऑफ वेंटिलेटर्स, ठीक है, और ये मोड ऑफ वेंटिलेटर एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करता है. सेकेंडली इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है. सो हियर वी स्टार्ट. सबसे पहले टू एनलिस्ट व्हाट 4 मोड्स ऑफ वेंटिलेटर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में. फर्स्ट इज CMV. व्हाट इज CMV? कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन. लेट्स राइट इट डाउन. इट इज कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, ठीक है. सेकेंड मोड ऑफ वेंटिलेटर आता है ACV. अब इसमें ACV क्या है? असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक है. इट इज असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन. थर्ड इज सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है. SI स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन. फोर्थ इज स्पॉन्टेनियस मोड. स्पॉन्टेनियस मोड का एक और अदर नेम भी होता है हमारे पास. इट इज CPAP. CPAP होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है. स्पॉन्ट मोड को हम CPAP मोड भी बोलते हैं. नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हम जो भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इट इज इन्वेसिव टाइप ऑफ वेंटिलेशन, जिसमें या तो पेशेंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्टेड है, ठीक है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर पेशेंट को ट्रेक्योस्टमाइज किया गया या वो ट्रेक्योस्टमी ट्यूब से कनेक्टेड होगा वेंटिलेटर, ठीक है. बट अब हम डिस्कस करेंगे मोड्स. सो फर्स्ट मोड इट इज कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन. अब इसके नेम से हमें क्या पता चलता है? कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन. आई विल नॉट राइट द फुल फॉर्म अगेन. कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी मींस कंपल्सरी. अब इसमें क्या होता है? इस मोड ऑफ वेंटिलेशन में पेशेंट का एफर्ट नहीं होता, ठीक है. पेशेंट हैज नो एफर्ट. जो भी इंस्पायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, वट एवर is being done, it is done by a ventilator. The patient has no efforts, ठीक है. पहला की पॉइंट क्या होता है कंट्रोल वेंटिलेटरी वेंटिलेशन का? पेशेंट has no efforts. अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें, अगर हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, दूसरा पैरामीटर इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? दैट द पेशेंट इज फुली नॉकआउट, ठीक है. पेशेंट क्या होता है? फुली नॉकआउट मतलब द पेशेंट इज कंप्लीटली सेडेटेड, ठीक है, कंप्लीटली. द पेशेंट इज कंप्लीटली सेडेटेड. पेशेंट को कंप्लीटली सेडेटेड किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स लाइक फेंटानिल, मिडास, as per the prescription of the anesthetist, ठीक है. And paralyzed, sedated and paralyzed. पैरालाइज कैसे किया जाएगा? ड्रग्स से रिलैक्सेंट्स दे दिए जाएंगे, रोक्यूरोनियम दे दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है. द मेन गोल इज कि हम पेशेंट को फुल नॉकआउट करके रखेंगे, पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लिया जाएगा ना. ऐसा कब कब यूज हो रहा है? CMV जो प्राइमरीली जो ये मोड ऑफ वेंटिलेटर होता है ना, ये OTs में यूज होता है. ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को ले जाया जाता है, ठीक है, जब उसकी सर्जरी इज अंडरगोइंग, द पेशेंट इज अंडरगोइंग अ सर्जरी, राइट, उस टाइम द पेशेंट इज ऑन CMV, मैंडेटरी वेंटिलेशन. पेशेंट के कोई एफर्ट्स नहीं लिए जाते, ठीक है. पेशेंट को कंप्लीटली नॉकआउट रखा जाता है. पेशेंट विल बी सेडेटेड एंड पैरालाइज्ड, ठीक है. पेशेंट विल हैव नो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है. अब हम इसको किस किस जगह पे यूज कर रहे हैं? इट इज बीइंग यूज्ड इन द टाइम ऑफ, नंबर 1 एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज यूज्ड इन द टाइम ऑफ सर्जरीज, या फिर इन द टाइम ऑफ इलेक्टिव, when we want to electively ventilate the patient, when we want to electively ventilate the patient. वेंटिलेट करने का मतलब, इलेक्टिवली वेंटिलेट करने का मतलब ये है, पेशेंट OT से आया, द सर्जन वांट्स कि आज पेशेंट को एक्सट्यूबेट ना किया जाए.
for the next 48 to 72 hours the patient should be observed. After this NCCT clearance the patient will be extubated. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हम इलेक्टिवली वेंटिलेट करना चाहते हैं, उस वजह से हमने इंटेंशनली उसको नॉकआउट करके रखा ताकि उसके अपने एफर्ट्स ना आए, एंड द पेशेंट इज ऑन द कंट्रोल्ड वेंटिलेटरी वेंटिलेशन. प्राइमरीली ओटीज में यूज होता है, ओटी में तो वेंटिलेटरी वेंटिलेशन इज बीइंग गिवन. एंड सेकंड सिनेरियो कब होता है, जब पेशेंट को इलेक्टिवली वेंटिलेट करना है. ठीक है, व्हेन द सर्जन वांट्स टू इलेक्टिवली वेंटिलेट द पेशेंट फॉर द नेक्स्ट 24, 48, 72 आवर्स व्हाटसोएवर. ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जो 2 फेज में की जाती है, 1 टुडे एंड 1 आफ्टर फ्यू डेज. ठीक है, कुछ रिसेक्शन बाद में किया जाएगा, तो उस टाइम पे पेशेंट को इंटेंशनली हम इलेक्टिवली क्या कर देते हैं, सेडेट वेंटिलेट. ठीक है, वहां पे करेक्ट ऑर्डर्स होते हैं दैट यू हैव टू इलेक्टिवली sedate and ventilate the patient. There is no plan of extubation. Basically, in CMV, there is no plan to extubate the patient. ठीक है, पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने का मतलब, एक्सट्यूबेट करने का मतलब क्या है, वेंटिलेटर हटाने का कोई भी प्लान नहीं होता, उस टाइम पे CMV मोड पे रखा जाता है पेशेंट को. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज कंट्रोल्ड वेंटिलेटरी वेंटिलेशन. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मोड ऑफ वेंटिलेटर विच इज ACV मोड, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन. अब कंट्रोल तो है चलो वेंटिलेटर का पेशेंट पे, बट इट इज असिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट के एफर्ट्स तो प्रेजेंट है. ठीक है, वन मोर थिंग अबाउट CMV इज दैट ऑल पैरामीटर्स आर फिक्स्ड इन वेंटिलेटर. चाहे वो टाइडल वॉल्यूम हो, FiO2 हो, रेस्पिरेटरी रेट हो, पी, प्रेशर सपोर्ट, व्हाटसोएवर इट इज, हर चीज फिक्स्ड होती है बाय द एनेस्थेटिस्ट और वही एग्जैक्ट अमाउंट डिलीवर होती है पेशेंट को इफ इट इज CMV मोड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोड ऑफ वेंटिलेटर, इट इज असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन. ठीक है, इट इज असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन. असिस्ट का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग की बात करें अगर हम, असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प, हेल्प करनी है आपको पेशेंट की. देयर इज, इट मींस हेल्प, मींस कहने का मतलब क्या, एफर्ट्स ऑफ पेशेंट इज प्रेजेंट. पेशेंट के अपने एफर्ट्स, कौन से एफर्ट्स, वो चलने फिरने वाले एफर्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ऑफ द पेशेंट विच आर एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्या होते हैं, असिस्ट कंट्रोल मोड पे अगर पेशेंट है तो उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एक तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई. नाउ व्हाट इज दिस, अब इसमें भी द पैरामीटर इज सेट, टाइडल वॉल्यूम, प्रेशर सपोर्ट, व्हाटसोएवर. नाउ जब हम असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन की बात करते हैं तो दो तरह से की जाती है. Either it can be volume controlled या फिर it will be pressure controlled. वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे है पेशेंट तो हमने लिखा AC/V, असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड पे अगर पेशेंट, तो उसका मतलब ये है दैट द टाइडल वॉल्यूम इज फिक्स्ड एंड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट. अगर 400 फिक्स की गई है उस पे वेंटिलेटर पे, 400 डिलीवर होगी तो वो वॉल्यूम कंट्रोल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर. ठीक है, नाउ इन द प्रेशर सपोर्टेड वेंटिलेशन द प्रेशर इज फिक्स्ड. अब प्रेशर फिक्स्ड है तो इसका मतलब एक बेनिफिट होता है दैट दे विल बी रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ barotrauma. There will be reduced risk of barotrauma. ठीक है, barotrauma का रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. नाउ अब असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल गिव यू अ एग्जांपल. ठीक है, दो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पैरामीटर्स की, रेस्पिरेटरी रेट कैसे सेट होता है, FiO2 कैसे सेट होता है. But let's say if you want to understand assist control ventilation and later on differentiate it with SIMV mode, आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझना पड़ेगा. Suppose respiratory rate on ventilator is 12 per minute. 12 per minute.
कि ये वेंटिलेटर पेशेंट को 12 ब्रेथ्स देगा पर 1 मिनट। ठीक है, नाउ अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? वी हैव 60 सेकंड्स, राइट? अगर 15 होता तो 4 सेकंड पे। ठीक है, नाउ वी हैव 12 ब्रेथ्स टू बी गिवन इन 60 सेकंड्स, मतलब एवरी 5th सेकंड, हर 5th सेकंड पे एक ब्रेथ डिलीवर होगी। अब मान के चलिए पेशेंट किस पे था? वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे था एंड द वॉल्यूम सेट इज 450 ml। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? दिस इज 450 ml। वेंटिलेटर ने इन ब्रेथ दिया पेशेंट को, 450 टाइडल वॉल्यूम इज डिलीवर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट 5th सेकंड पे फिर से वेंटिलेटर ने एक ब्रेथ दिया 450 ml एंड इट इज डन। बट अब पेशेंट फुली ना तो सेडेटेड है ना ही वो नॉकआउट है। पेशेंट का खुद का एफर्ट भी तो प्रेजेंट होगा इसमें एसीवी मोड में, बिकॉज समवेयर देयर इज सम असिस्टेंस दैट वी आर गिविंग फॉर द पेशेंट, राइट? तो सपोज मान के चलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट टुक अ स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। पेशेंट ने खुद से एक एफर्ट लिया एंड द पेशेंट गेव वन ब्रेथ। ठीक है, एक ब्रेथ दी। सो नाउ असिस्ट कंट्रोल में वेंटिलेशन क्या करेगा? इस ब्रेथ को इस टाइडल वॉल्यूम तक लेके जाएगा एंड कंप्लीट टाइडल वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट। दैट मींस हम इसमें पेशेंट के एफर्ट्स को वैल्यू कर रहे हैं। पेशेंट के एफर्ट इज बीइंग असिस्टेड बाय द वेंटिलेटर्स एंड द सेम टाइडल वॉल्यूम इज डिलीवर्ड विद द ब्रेथ ऑफ ईच पेशेंट। ठीक है, अब जितने भी ब्रेथ्स पेशेंट खुद से लेगा वो इसके एडिशन में आ जाएंगे। मान के चलो सिर्फ एक ही लिया तो +1 ब्रेथ, तो ये 1 ब्रेथ कौन सी है? पेशेंट की अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है। दैट मींस द पेशेंट इज लाइक टेकिंग सम एफर्ट्स ऑन हिज ओन। ठीक है, खुद के एफर्ट्स पेशेंट के प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ असिस्ट कंट्रोल। द वेंटिलेटर जस्ट असिस्टेड इन दैट ब्रेथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वेंटिलेटर आता है व्हिच इज सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा इन वीडियोस के थ्रू। व्हाट इज SIMV मोड? SIMV is synchronized intermittent mandatory ventilation। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट mandatory ventilation। अब अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस SIMV मोड, SIMV मोड पे जो बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट है, they are not preferring this mode of ventilation. The reason being there is a drawback of this mode of ventilation, that there is a increased ventilator patient dysynchrony। ठीक है, अब कैसे? हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट? अब सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मतलब बीच बीच में मैंडेटरी वेंटिलेशन है एंड इट इज बीइंग सिंक्रोनाइज्ड विद द पेशेंट्स आल्सो। ठीक है, कहने का मीनिंग जैसे हमने एग्जांपल लिया था एसीबी मोड को समझने के लिए, सेम एग्जांपल आई एम गोइंग टू कोट दैट रेस्पिरेटरी रेट इज सपोज 15। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज सपोज 400 एंड द पेशेंट इज सेट ऑन SIMV मोड। ठीक है, एट दिस 1 सेकेंड अब देखो 15 ब्रेथ्स देनी है इन 60 सेकेंड्स। दैट मींस एवरी 4th सेकेंड अ ब्रेथ विल बी डिलीवर्ड। अब 1st सेकेंड आया, पेशेंट को फर्स्ट ब्रेथ मिली, 400 टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो गई, एक्सपायर करके पेशेंट इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। नाउ आइडियली on the 4th second patient was supposed to get one more breath from the patient, like suppose if it is 4 seconds ऐसे। ठीक है, पेशेंट ने एक और ब्रेथ ली, बट व्हाट, दिस इज वेंटिलेटर असिस्टेड ब्रेथ। अगर पेशेंट ने बीच में खुद से कोई एफर्ट लिया तो वेंटिलेटर उसको अलाउ करता है। ठीक है, बट अनलाइक द असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन वो उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता और वो इतना ही टाइडल वॉल्यूम ले लेता है। मान के चलो असिस्ट कंट्रोल मोड में क्या हुआ था,
when the patient took the breath, the ventilator completely supported it and it was a same tidal volume was delivered. But when SIMV mode में जब patient अपने efforts लेता है, then it is not necessary कि वो उतनी ही tidal volume generate करे उस breath. This is a major drawback. हमें पता ही नहीं वेंटिलेटर और पेशेंट का डिसिंक्रोनी इसमें बहुत ज्यादा होता है SIMV मोड में. पेशेंट फुली नॉकआउट नहीं है, पेशेंट के अपने एफर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, द एफर्ट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आइडियली जो एफर्ट्स ऑफ पेशेंट है प्रेजेंट होते हैं. इस ड्रॉबैक की वजह से SIMV मोड थोड़ा कम यूज करते हैं कुछ एनेस्थेटिस्ट, बट इट इज लाइक विच एवर द मोड सूट्स वो उसको फॉलो करते हैं. SIMV मोड ऐसा नहीं है कि आईसीयूज में नहीं देखा जाता, इट इज सीन इन द वेंटिलेटर पेशेंट्स. बट इफ वी थिंक अगर हमें प्रॉपर असिस्टेंस की जरूरत है पेशेंट को, देन ACV मोड इज सिलेक्टेड. SIMV में वेंटिलेटर पेशेंट डिसिंक्रोनी थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा मोड आता है? थर्ड मोड इज स्पॉन्टेनियस मोड. Spontaneous mode of ventilation. It is a weaning of mode basically. It is a weaning of mode. Ventilation. Patient efforts present होते हैं. पेशेंट खुद से ब्रीथ करता है, बस उसको एक प्रेशर सपोर्ट दिया जाता है थ्रू वेंटिलेटर. अगर इट स्पॉन्टेनियस मोड का मतलब क्या? इट इज अ वीनिंग ऑफ मोड. अगर किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने का प्लान है, पहले वो ओटी में था तो वो CMV मोड पे था, रिसीव हुआ तो SIMV मोड पे आया. SIMV से उसको स्पॉन्ट पे डाला जाता है टू चेक वेदर देयर इज सम स्पॉन्टेनियस एफर्ट ऑफ द पेशेंट, कफ गैप प्रेजेंट है, लंग्स क्लियर है. ठीक है, और CNS कोई पैथोलॉजी तो नहीं है दैट द पेशेंट कैन नॉट बी एक्सट्यूबेटेड ड्यू टू सम CNS रिलेटेड कॉजेस. अगर वो कुछ नहीं है तो पेशेंट को स्पॉन्ट मोड पे डाल के देन व्हाट दे डू इज दे टेक द पेशेंट ऑन द टीपीस. टीपीस में क्या होता है? टीपीस हम ET ट्यूब अभी भी इंसर्टेड होती है पेशेंट के, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना. ET ट्यूब इज स्टिल इनसाइड द लाइक एयरवे ऑफ द पेशेंट. ठीक है, बट उस ET ट्यूब से हम टीपीस को कनेक्ट करते हैं. टीपीस इज फर्दर कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन पोर्ट. ठीक है, टीपीस किससे कनेक्ट होता है आगे फर्दर? ऑक्सीजन पोर्ट से. ठीक है, इफ द पेशेंट इज मेंटेनिंग ऑक्सीजन, ABG इज नॉर्मल, द पेशेंट कैन बी एक्सट्यूबेटेड. ठीक है, तो ये सारे मोड्स ऑफ वेंटिलेटर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी दैट द पेशेंट इज सफरिंग. अगर किसी को ब्रेन स्टेम पैथोलॉजी है तो एक्सट्यूबेशन इज लाइक उसको एक्सट्यूबेशन ट्रायल नहीं लिया जाता है, प्राइमरीली उसको ट्रैकोस्टोमाइज ही किया जाता है ज्यादातर. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द एनेस्थेटिस्ट विल प्लान वेदर दे हैव टू इलेक्टिवली सेडेट एंड वेंटिलेट द पेशेंट, दे हैव टू इलेक्टिवली वेंटिलेट द पेशेंट, और दे हैव टू एक्सट्यूबेट आफ्टर कंप्लीटली वीनिंग ऑफ द पेशेंट. ऐसे नहीं होता कि सीधा ACV मोड से सीधा डायरेक्ट पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर दिया जाए. पेशेंट को पहले SIMV से स्पॉन्ट पे लिया जाता है, देन टीपीस पे लिया जाता है, एंड देन द पेशेंट इज एक्सट्यूबेटेड डिपेंडिंग अपॉन द ABG वैल्यूज. ठीक है, एक्सरेज, CT स्कैन, हर पैरामीटर को ध्यान पे रखते ही एनेस्थेटिस्ट एक्सट्यूबेट कराते हैं पेशेंट. ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेशनल टू यू. प्लीज डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द पैरामीटर्स ऑफ वेंटिलेटर. ठीक है, which we have discussed in this video in like superficial way. In the next video I have discussed them in detail, so please do watch that video. Okay, the link has been posted in the subscription below. Right, thanks for watching. Please subscribe for more.